बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उद्धव जी को सुंदर प्रेम का पाठ पढ़ाया गोपियों ने। सच्चे ज्ञानी उद्धव जी बन गए। क्योंकि ध्यान रखना, जीवन यदि ज्ञान है तो भक्ति का होना भी जरूरी है, और भक्ति है तो भैया ज्ञान भी होना चाहिए। क्योंकि खाली ज्ञान में अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान कुपुत्र माना जाता है, और भक्ति में ज्ञान नहीं है तो भक्ति बांझ मानी जाती है। इसलिए अगर ज्ञान है तो भक्ति भी हो, और भक्ति है तो ज्ञान भी हो। आगे सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि भगवान ने जब कंस का उद्धार किया तो कंस की दो पत्नियां अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भरतरि दुखारते ईयतुस्म पितुर्गृहान। आइए, अस्ति और प्राप्ति दोनों जब विधवा हो गई महाराज, तो अपने पिता जरासंध के घर पहुंची, अपने मायके में पहुंची। पिताजी ने देखा, बड़ा क्रोध आया। जरासंध को पता लगा कि हमारी दोनों पुत्रियां कृष्ण की वजह से वैधव्य को प्राप्त हुई हैं। 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर 17 बार चढ़ाई कर दी महाराज। 17 बार चढ़ाई करी, भगवान ने 17 बार हरा दिया। और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के मित्र कालयवन का उद्धार श्री मुचकुंद जी के द्वारा कराया। बोलो मुचकुंद जी महाराज की जय हो। मुचकुंद जी विश्राम कर रहे थे गुफा में, भागवत में कथा आती है, और वो दर्शन आपके आसपास ही होता है। धौलपुर में मुचकुंद गुफा है, धौलपुर में मुचकुंद गुफा। वहीं भगवान मथुरा से दौड़ा के ले आए कालयवन को, चलो बेटा हम भागते हैं, तुम पकड़ो, अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो तुम जीते, हम हारे, लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। और भगवान को यह पता था कि विधाता के विधान में इसका उद्धार मुचकुंद के द्वारा लिखा है, हम तो मार ही नहीं सकते। मुचकुंद जी सो रहे थे, मुचकुंद को सोते हुए भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया और अंदर जाके छुप गए। पीछे से कालयवन ने आके जब पीतांबर देखा तो उसको लगा, रे ये तो कन्हैया हैं। और जैसे ही कन्हैया समझ के पीतांबर में झटका दिया तो मुचकुंद जी की आंखें खुल गईं, और आंखों के खुलते ही कालयवन जल करके राख का ढेर हो गया। बोलो मुचकुंद जी महाराज की जय हो। और नारायण। पता लगा जरासंध को, तो जरासंध ने 108 ब्राह्मण बुलाए, उनसे पूजा करवाई, यज्ञ करवाया, और ब्राह्मणों से कह दिया अब की बार हमारी विजय होनी चाहिए, और अगर मेरी जीत नहीं हुई तो तुम सबके सिर काट के अग्निकुंड में स्वाहा कर दूंगा। तो डर के मारे बेचारे पंडित जी ब्राह्मण लोग माला लेके बैठ गए, माला लेके बैठ गए, और भगवान से एक ही प्रार्थना करें माला में, ठाकुर जी हमारे प्राण बचाओ, अगर ये नहीं जीता तो हम तो मरे। और ब्राह्मणों की भगवान थोड़ा जल्दी सुन लेते हैं, प्रेम से कहो राधे राधे। 24 घंटा सेवा करते हैं ठाकुर जी की, तो सुन लेते हैं। तो भैया ब्राह्मणों ने निवेदन किया सरकार से, तो ठाकुर जी जान गए। वो 18वीं बार चढ़ाई करने जरासंध चल रहा है, और भगवान ने ऐसी लीला करी कि विश्वकर्मा जी को बुला करके समुद्र के बीच में सुंदर सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। रात्रि रात्रि में सारे यदुवंशियों को द्वारिका में भेज दिया, और मथुरा में केवल कृष्ण बलराम रह गए। 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध 18वीं बार चढ़ाई करने को आया। बलदाऊ जी ने देखा सेना आ रही थी जरासंध की, तो बलदाऊ ने पूछा, कन्हैया अपनी सेना कहां है? कन्हैया बोले, दाऊ भैया अपनी सेना तो गई द्वारिका। बोले द्वारिका क्या है? कन्हैया बोले एक नई नगरी बनवाई है। क्यों? बोले अब मथुरा में रहते रहते बोर हो गए, अब यहां मन नहीं लगता, हमने सोचा कहीं अच्छी जगह चलें, समुद्र के बीच में बढ़िया द्वारिकापुरी बनवाई है। तो बलराम जी ने कहा, कन्हैया आप एक बात बताओ, इससे लड़ेंगे कैसे? तो भगवान बोले आज लड़ने का मूड नहीं है। जैसे आजकल चलता ना, हर काम मूड पे ही डिपेंड हो गया है। मूड, आदमी का खाना खा लो मूड नहीं है, पानी पी लो मूड नहीं है, कथा सुनने चलो आज मूड है ही नहीं। और जब से ये मूड चला तब से आदमी मूड हो गया,
बोलो राधे राधे। मूड से मूड ही हो गया, कोई भी काम का मूड ही नहीं है। बताओ, कमाल की बात है। ऐसे ही भगवान बोले आज लड़ने का मूड नहीं है, तो बोले लड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? कन्हैया बोले आज भागने का मन करता है, आज भाग चलते हैं यहां से, भागेंगे। आज लड़ेंगे नहीं, आज भागेंगे। दाऊ भैया बोले लाला अगर भागोगे तो दुनिया क्या कहेगी, डरपोक हैं, भगोड़े हैं, रण छोड़ हैं। ठाकुर जी बोले दुनिया पहले कौन सा कम कहती है? लोग माखन चोर कहते हैं, लोग चीर चोर कहते हैं, लोग चित चोर कहते हैं, रन छोड़ और सही क्या फर्क पड़ता है? और भगवान ने दाऊ भैया का हाथ पकड़ा और रन छोड़ के भगवान भागे, तो भगवान का नाम हो गया रन छोड़। बोलिए रन छोड़ भगवान की जय हो। आगे भगवान राजा रेवत के यहाँ पहुंचे हैं, और रेवत के यहाँ एक बिटिया है रेवती, और रेवती का विवाह श्री बलदाऊ भैया के संग में हुआ है। बलभद्र के संग रेवती का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की जय हो।